पैगंबरों का वो घराना जो 3 पुश्तों से नबियों का घराना था। दादा नबी है, बाप नबी है, बेटा नबी है, पूरा घराना नबियों का है। जरा संजीदगी के साथ सुनिएगा, क्या जिम्मेदारी है हमारी, कर क्या रहे हैं हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, और दुनिया के अंदर कितने मसरूफ और मगन हो गए हैं हम। पैगंबरों के उस घराने में एक अजीम पैगंबर की मौत का वक्त करीब है, करीब बमर्ग है, मौत के आसार जाहिर हैं। अपने बेटों को बुलाया, बेटियों को बुलाया, पोतों को बुलाया, नवासों को बुलाया, सबको जमा किया। आज हम में से किसी की मौत का वक्त करीब हो, कोई बूढ़ा आदमी दुनिया से जा रहा हो, बीमार हो, आसार और कराइन ऐसे हो कि लग रहा हो कि उसकी मौत होने वाली है, माएं और बहनें बैठी हैं, किसी बूढ़ी की मौत होने वाली हो, किसी बुजुर्ग की मौत होने वाली हो, तो हमारे कानों ने बारहा ऐसा सुना कि उसने ये तमन्ना जाहिर की कि मेरे फलां बेटे को बुला दो, उससे मिलने का शौक हो रहा है, मेरे फलां रिश्तेदार को बुला दो, उससे मिलने की तमन्ना हो रही है, मुझे ये खिला दो, मुझे ये खाने की ख्वाहिश हो रही है, एक बार फलां की जियारत करा दो, मुझे उसको देखने का शौक हो रहा है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह वाक़िया में हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत के वक्त के वाक़े को महफूज करके क़यामत तक के तमाम मुसलमान मर्दों को और औरतों को, अगर वो मुसलमान हैं, ये पैगाम दिया है कि ए मुसलमानों, अगर तुम मिल्लत इब्राहिमी पर अमल करते हो, अगर तुम मिल्लत इब्राहिमी पर चलते हो, अगर इस्लाम तुम्हारा मजहब है, तो तुम भी इस पैगाम पर अमल करो जो हजरत याकूब ने किया था। सबको जमा किया, सबको जमा करके कहा, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बेटों, मेरे पोतों, मेरे नवासों, मेरे बच्चों, बताओ मेरे बाद किसकी बंदगी करोगे। अजीब बात है ये अजीब सवाल है। एक नबी है, दुनिया से जा रहा है, दुनिया से जाते वक्त अपनी विरासत का बंटवारा नहीं कर रहा, अपनी जमीन जायदाद को तकसीम नहीं कर रहा, अपने लोगों को दुकान और मकान संभालने की बात नहीं कह रहा, बल्कि एक पैगंबर जब दुनिया से जा रहा है तो अपने तमाम घर वालों को बुलाकर यह सवाल करता है, मेरे बच्चों बताओ तो सही कि तुम मेरे बाद किसकी बंदगी करोगे, तुम मेरे बाद किसकी पूजा करोगे, तुम्हारा माथा किसके सामने झुकेगा, मुश्किलों में तुम्हारा हाथ किसके सामने उठेगा, परेशानियों में तुम किससे भीख मांगोगे, तुम जब मुब्तलाए मुसीबत होगे तो किसके सामने गिड़गिड़ाओगे, मुझे बताओ। और याद रखो कि जब तक तुम मुझे यकीन नहीं दिलाओगे, तुम्हारे इस बूढ़े बाप की पीठ जमीन से नहीं लगने पाएगी। एक पैगंबर ने यह सवाल किया। बच्चे भी पैगंबर के थे, तरबियत याफ्ता थे, माँ बाप ने, गार्जियनों ने, पुरखों ने पूरी जिंदगी उसे अल्लाह की वहदानियत सिखाई, अल्लाह की मोहब्बत सिखाई, नबी की रिसालत का मतलब बताया, इस्लाम की सच्चाई का मतलब बताया, अल्लाह की शरीयत पर अमल करने की बशारतें और खुशखबरियां सुनाई। बचपन से लड़कपन तक और लड़कपन से जवानी और बुढ़ापे तक माँ बाप ने अपने बच्चों को इस्लाम के आला संस्कार सिखलाए, तो उन बच्चों ने बैक ज़बान कहा, नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। अब्बा इत्मीनान रखिए, आपने पूरी जिंदगी उसी एक अल्लाह की बंदगी सिखाई है, उसी एक अल्लाह से मांगना सिखाया है, उसी एक अल्लाह के सामने तड़पना सिखाया है, उसी एक अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना सिखाया है। आपके जाने के बाद भी हम उसी एक अल्लाह की बंदगी करेंगे। मेरे भाइयों, ये पैगाम आज हम सबको समझने की जरूरत है। आज सूरत हाल ये है कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे सेटल हो जाएं, हमारे बच्चे वेल एजुकेटेड हो जाएं, हमारे बच्चे किसी अच्छी तिजारत और बिजनेस के बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, हमारे बच्चे पॉलिटिशियन बन जाएं, हमारे बच्चे दुनिया के कारोबार में तरक्की कर जाएं। खूब करें, आप दुनिया के अंदर तरक्की खूब करें, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। तुमको जो पढ़ना है पढ़ो, जो करना है करो, जो तिजारत करनी है करो, जैसी पॉलिटिक्स और सियासत करनी है करो, बस ये याद रखना कि तुम अल्लाह के बंदे हो और मरकर उसी एक अल्लाह के पास जाना है। पूरी जिंदगी उसी एक अल्लाह की बंदगी करो। आज हम सब की ये जिम्मेदारी है, हमारी माएं, बहनें, बेटियां जो यहाँ बैठी हुई हैं और हमारे बुजुर्गान, हमारे नौजवान जो यहाँ बैठे हैं, इन सब की ये जिम्मेदारी है कि हम सबको इस नाजुक वक्त में
जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए, जबकि मुख्तलिफ कवानीन के जरिए हम सब से हमारे दीन और मजहब को छीनने की कोशिश की जा रही है। ये फैसला हमें करना होगा कि हम जब तक इस धरती पर जिंदा रहेंगे इस्लाम के साथ रहेंगे, जब हमारी मौत होगी इसी इस्लाम पर होगी। और जिस तरीके से इस सच्चे मजहब पर आप अमल करते हैं, ये माएँ इस्लाम की मतवाली और दीवानी हैं और उसी इस्लाम की मोहब्बत में यहाँ रात के इस पहर तक सर्द रात में बैठी हुई हैं। इन माओं को भी ये चाहिए कि इनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे अल्लाह की उसी शरीयत के पाबंद बने। इन बुजुर्गों को ये चाहिए कि अपने बच्चों को दुनिया के हर कारोबार और तिजारत के साथ इस्लाम का सच्चा फर्माबरदार और अल्लाह का मोती और फर्माबरदार बंदा बनाएं। लेकिन मेरे भाइयों, सिर्फ फैसला करने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ अपने बच्चों को इस्लाम पर कायम रहने की वसीयत करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक दूसरा पैगाम जो मुझे देना है वो ये कि हमारी और हमारी नस्लों के दीनो ईमान की हिफाजत का जो जरिया है, उसका जो सबब है, उसका जो सामान है, वो भी हमें मुहैया करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि इस्लाम के साथ जिए, हमारे बच्चे अल्लाह के दीन के साथ जिए, तो उसका सामान भी हमें करके जाना पड़ेगा। उसका सामान क्या है? उसका सामान ये है कि वो इदारे, वो मकातिब, वो मराकिज, वो खानकाहें, वो जगहें जहां पर हमारे बच्चों के दीन और ईमान की हिफाजत की तालीम होती है, ये मदरसा। मेरे भाइयों, बच्चों के और नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत का सामान ये है कि आप अपने उन मकातिब को, उन माहिद को, उन मदारिस को जिंदा कीजिए, उनको महफूज कीजिए, उनको मजबूत कीजिए। अगर हुकूमत औकाफ के जरिए और वक्फ बिल के जरिए हमारे मदारिस पर गंदी निगाह रखती है, तो उम्मत का एक एक फर्द ये फैसला करे कि हम हर कीमत पर अपने इन मदरसों की हिफाजत करेंगे और अपने इन मदरसों के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करेंगे। हम अपने मकातिब में ऐसा निजाम चलाएंगे जिस निजाम में हमारे समाज का, हमारी आबादी का एक एक बच्चा, एक एक बच्ची, एक एक बेटा और एक एक बेटी उससे जुड़कर अपने दीन और ईमान की हिफाजत का सामान करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह।